जानवी, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। ये मेरा छोटा भाई। नमस्ते भाभी। और ये उनकी वाइफ। नमस्ते। पैर लगो माँ के। सचिन बेटा, बहू तो बहुत सुंदर लेके आया है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराओ और अंदर आ जाओ। दीदी, ये लो बाहर माँ जी बैठी है, उनको चाय देकर आ जाओ आप। ठीक है, मैं दे आती हूँ। माँ, मेरा अर्जेंट कॉल आया है और लेटर भी आ गया है, तो मुझे 2-4 दिन में गोवा के लिए निकलना पड़ेगा काम के लिए। आप जानवी का ख्याल रख लेना। कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से जाओ, बहू का ध्यान मैं रखूंगी। सचिन बेटा, बहू बहुत अच्छी लाया है। परमात्मा आप दोनों को खुश रखे। हाँ माँ, ये तो है। माँ जी, आप खाने में क्या खाओगे? मैं क्या बनाऊं? जो मन करे वो बना लो बेटा। जानवी बेटा, इधर बैठ जाओ। जी माँ। ये लो जानवी बेटा, आप ये रख लो। इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी? कोई नहीं बेटा, रख ले। अरे नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? इसे आप ही रखिए, मुझे तो बस आपके प्यार की जरूरत है। कोई बात नहीं, रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। नहीं रख लो। जब इस घर में पहली बार में आई थी तो माँ जी ने मुझे भी सोने की रिंग दी थी। जी माँ। भैया भाभी आपको नीचे मम्मी बुला रही क्यों? क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं? है। वो सब मुझे नहीं पता, आपको बुला रहे हैं, बस आप आ जाओ। अच्छा, आप चलो, हम आ रहे हैं, ठीक है? भैया भाभी आपको नीचे मम्मी बुला रही है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं, तो चल। माँ, आपने बुलाया? माँ जी, इतनी सुबह सुबह आपने बुलाया? हाँ, बुलाया। क्या हुआ माँ जी? तुम सारे इधर बैठो। देखो, मुझे बात घुमाने की आदत नहीं है, मैं सीधे सीधे बात करूंगी। तुम चारों के चारों मेरी बात ध्यान से सुनो, और खासकर तुम दोनों, और दोनों बहुओं में जो मुझे सबसे पहले पोता देगी, मैं ये जमीन जायदाद और ये सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम करूंगी। मुझे गली मोहल्ले की सारी औरतें ताना मारती हैं, तुम्हारी दोनों बहुओं पे बच्चे नहीं हैं और दोनों की दोनों बांझ हैं, बांझ। मुझे तुम चारों से यही कहना था। ये माँ को क्या हो गया सुबह सुबह? पहले तो कभी बोला नहीं था ऐसे, ये ऐसी बातें कर रही है। सोनू, ये माँ को जरूर किसी न किसी ने भड़काया, क्योंकि आज तक माँ ने ऐसी बात नहीं की। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल छोटे, तू जा, जो भी होगा ठीक होगा। ठीक है माँ जानवी, मैं गोवा जा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आऊँ। और माँ, जानवी का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तू जा, जानवी का ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, खाना टाइम से खाना और मुझे रोज कॉल करना, ठीक है? और जल्दी आना बात। हेलो सचिन, वो इस बार भी गर्व गिर गया।
जानवी, क्या मजाक कर रही हो तुम ये? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। इस बार भी पिछली बार की तरह वही हुआ। यार ये हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा सुनो, मेरी 3 महीने की छुट्टी है, मैं वहीं पर आता हूँ, फिर देख लेंगे। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप बैठ जाइए। रहने दे, मैं अपने आप बना लूंगी। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, खाना खिलाएगी। एक बच्चा तो दे नहीं सकी। और हाँ, आज से मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बना के खा लूंगी। देखना दीदी, कुसुम की बहू ना लग रही हो। हाँ लग तो रही है कुसुम की भी। कुसुम की तो किस्मत ही खराब है। दो में दोनों पर किसी को औलाद नहीं, दोनों की दोनों बांझ है। ये आ रही नहीं तो सबसे ज्यादा बड़ी बांझ। हे प्रभु, मैंने कौन सा गुनाह किया? क्यों मुझे ये सजा मिल रही है? क्यों मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं? प्रभु, मेरी क्या गलती है? नमस्ते दीदी। नमस्ते कुसुम। नमस्ते बेटा। और दीदी ठीक हो? घर परिवार बच्चे सब ठीक हैं? काम काज सही चल रहा है? कुसुम सब ठीक चल रहा, बाली बच्चे सब ठीक। दीदी बहुएं नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ गई हैं बहुएं? कुसुम मेरी बहू दोनों को जॉब पर गई, ये दोनों जॉब करती। दीदी आपकी छोटी वाली बहू के बच्चा होने वाला था ना? कुसुम मेरी बड़ी बहू के भी 2 बच्चे और छोटी पे भी होने वाला। मेरी बहू तेरी बहू की तरह थोड़ा ही है 5। मैं तो तुमने बहू बहुत अच्छी मिली मुझे, मैं तो मौज में हूँ कुसुम। अच्छा दीदी, फिर हम चलते हैं। अरे कुसुम कुछ खा पी के जाना। नहीं दीदी, हम चलते हैं। चल बहू। चल ठीक है, तेरी मर्जी। तेरी वजह से मेरी हर जगह नाक कटती है। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, सब तेरी गलती है। चल अब। दीदी जरा बात सुनना। जी दीदी, अभी आई। हाँ जी दी। 2 मिनट दीदी, यहाँ बैठो। दीदी बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी दी, पूछिए। दीदी मैंने सुना है आपकी सास आसपास के लोग आपको ताने मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई संतान नहीं है। जी दीदी, सब लोग मुझे ताने मारते हैं दी। आप बताइए दी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे घर में बच्चा ठहरता तो है, पर 1-2 महीने बाद ही गिर जाता है। मेरी इसमें क्या गलती है दी? दीदी आप रो मत, मैं आपको ऐसे प्रभु के बारे में बताऊंगी जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और खुशी की बात ये है कि आपका गर्भ भी नहीं गिरेगा और आपको बच्चे की ब्लेसिंग भी मिलेगी।
दी आप ही मेरे साथ संडे को चर्च चलना, वहाँ पर आपको परमेश्वर के बारे में बताएंगे, कैसे आशीष मिलती है, आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे। आप भी प्रेयर करना, आपको बहुत जल्दी आशीष मिलेगी, आपके पास भी संतान आएगी, आपको कभी फिर ताने नहीं मिलेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह बंजर जमीन पर भी फसल उगा सकते हैं, तो आपके सोने को भी भर सकते हैं और फिर आपका बांझ का कलंक भी मिट जाएगा। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है ये मुझे प्रभु ने दी है। खबरदार जो दोबारा हमरे पोता का हाथ लगाए तो बाज कही की। खुद के तो बच्चे होते नहीं, मेरे पोतों का नजर लगाने चली। चल बच्चों को लेकर अंदर चल। जानवी का फोन। हाँ जानवी, कैसे हो? हाँ जी सचिन, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सचिन, वो एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मेरे को समझा नहीं। इस बार भी मिसकैरेज हो गया। ये क्या कह रही हो जानवी तुम? मतलब इस बार भी मिसकैरेज हो गया? मैं बोल रही थी कि हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जानवी, यहाँ छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हाँ मैं समझती हूँ सचिन, आप भी अपनी जगह सही हो, पर ये काम भी तो जरूरी है। आपको पता है माँ जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूँ? अरे यार, इस माँ का भी ना, आप किसी की मत सुनो, ठीक है? माँ जो बोलती है उसे बोलने दो। सचिन, आप खुद भी तो यहाँ अभी 1 साल रहकर गए हैं ना। आपके सामने बताइए कितनी बार मिसकैरेज हो गया है। इसमें मेरी क्या गलती है? आस पड़ोस की सारी औरतें मुझे ताने मारती हैं, बांझ बोलती हैं मुझे। आपको क्या फर्क पड़ता है? सुनना तो मुझे पड़ता है ना। जानवी, पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अभी 1 साल कम से कम 12 महीने आपके पास में रुक के आया हूँ। मेरी टोटल छुट्टियां वही थी, लेकिन इस बार मैं नहीं आ सकता। मैं अपने बॉस को क्या बोलूंगा? सचिन, अगर हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। मुझे नहीं पता, बस आप आ जाओ। आपको पता है ना, आप 1 साल यहाँ रह कर गए हो, आपके सामने ही है सब कुछ। बस आप आ जाओ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। वही तो। हाँ देखो, आपने देखा है ना, 1 साल के अंदर न जाने कितनी बार मिसकैरेज हो गया। अब मैं बता क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? आता हूँ, मैं बॉस से कुछ भी बोलूंगा, और ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है, रखती हूँ, बाय।
डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपने कॉल करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, आपकी वाइफ की रिपोर्ट आ गई है। देखिए, जिस हिसाब से मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूँ उस हिसाब से ये कभी मां नहीं बन पाएंगी। सचिन, ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अब हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टर साहब, इसका कोई उपाय नहीं है? कुछ कुछ तो हो सकता है ना इसका? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इनकी जो बच्चेदानी की पाइप है वो दोनों डैमेज हो चुकी है। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? नो, देखिए, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, एक बात और, इनका जितना भी मिसकैरेज हुआ है इसके कारण हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जानवी, चलो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बोला? सचिन, क्या हुआ बेटा बहू को? वो माँ, डॉक्टर ने बताया माँ कि जानवी कभी माँ नहीं मर सकती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो माँ, जानवी की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि जानवी के बच्चेदानी की जो पाइप है वो दोनों डैमेज हो चुकी है, तो ये कभी माँ बनने पाई तो इम्पॉसिबल है माँ। मुझे तो पता ही था यही होने वाला है। ना तो वो मुझे पोता दे पाई, ना ये मुझे पोता दे पाई। मेरी तो दोनों बहुएं बांझ की बांझ निकली। हाँ ठीक है, मिलता हूँ करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। बच्चे को देख के दुख हो रहा है, मायूस हो रही हो? बच्चे को देख के दुख हो रहा है, मायूस हो रही हो? सचिन, अगर हमारा बच्चा होता तो वो भी आज बिल्कुल ऐसा ही होता ना। हम भी उसे अपनी गोद में खिला रहे होते। अच्छा, हम क्यों ना बच्चे को अडॉप्ट कर ले? और सचिन, अपना बच्चा तो अपना ही होता है ना। सासू माँ क्या कहेंगे? अच्छा, रोना बंद करो। अरे डॉक्टर ने तो मना किया है, अरे ऊपर वाले ने थोड़ी मना किया है कि हमारा बच्चा नहीं होगा। हमारा भी बच्चा होगा। पर कैसे होगा सचिन? वो मुझे नहीं पता, बट मुझे विश्वास है कि होगा। अब चलो, आपकी मनपसंद चीज खिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा जानवी, एक बात और, कल सुबह मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना होगा,
आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं बहुत जल्द आऊँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आमीन। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, मैं जीऊं या मरूं प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, आपने हन्ना की सुधि ली प्रभु जी और उसे बच्चे की आशीष दी प्रभु जी। मैं भी प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, जैसे आपने हन्ना की सुधि ली, आप मेरी भी सुधि लें प्रभु, मुझे भी बच्चे की आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हर एक स्त्री पर तरस खाते हैं प्रभु जी। गर्भ का फल देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। आप किसी की कोख बंद हो प्रभु जी, तो आप उसे खोल सकते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, मेरी भी कोख पर अपनी आशीष ले प्रभु, मुझे भी बच्चे की आशीष दीजिए प्रभु जी। पर फिर भी प्रभु, मुझे बच्चा दे या ना दे, आप ही मेरे जीवते परमेश्वर है प्रभु। आपको कोई और परमेश्वर नहीं है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे अब्बा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को मैं मांगती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान, जीवते, सामर्थी और आने वाले नाम से प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु, आप मत रो मेरी बेटी, चुप हो जा। देख, अब से तू न रोएगी और न दुख की फसल काटेगी, क्योंकि तूने मेरे नाम पर विश्वास किया है मेरी बेटी। मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ प्रभु। आपने मेरी सुधि ली प्रभु, मैं धन्य हूँ। धन्यवाद प्रभु आपका। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। मत रो मेरी बेटी, चुप हो जा। देख, तेरी कोख अब से सूनी ना रहेगी, तुझे भी संतान की प्राप्ति होगी मेरी बेटी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझ जैसी बांझ पर दया की और मुझ पर से बांझ के कलंक को मिटा दिया। मैं भी माँ बनूंगी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, जिस पर चाहे उस पर दया कर सकते हैं आप। आपने मुझ पर दया की प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और वो लोग जो सब तुझसे वैर करते बेटी, वो तेरे ही कारण सब बचाए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, प्रभु कहाँ गए प्रभु? प्रभु कहाँ चले गए आप? मुझे ये सपना, अरे नहीं, ये तो प्रभु का विजन था। इसका मतलब प्रभु ने मुझसे बात की है। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली।
धन्यवाद प्रभु, मुझ जैसी बांझ पर दया करने के लिए। तो महान है प्रभु। मैंने मनुष्य पर भरोसा किया, पर मनुष्य ने मेरा भरोसा तोड़ दिया प्रभु। पर प्रभु, जो भी मनुष्य तुझ पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता प्रभु। तूने ना जाने मेरे जैसी कितनी ही बांझ स्त्रियों की कोख को भरा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने मुझ जैसी बांझ पर भी दया की प्रभु। मुझे भी संतान की आशीष दी प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। संजना, 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 मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। क्या दीदी, क्या खुशखबरी? संजना, तुम्हें पता है मैं 3 महीने से पेट से हूँ। तुम्हें पता है इस बार मुझे पूरे 3 महीने की प्रेगनेंसी है। पहले 1-2 महीने में मेरा बच्चा गिर जाता था, पर इस बार 3 महीने हो गए मेरा बच्चा भी नहीं गिरा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम भी खुश हो ना? ये देखो, ये देखो, है ना? अरे ये कैसे हो सकता है? संजना, क्या कैसे हो सकता है? अरे नहीं दीदी, मैं तो ये कह रही थी आप प्रेग्नेंट हो, सबसे पहले मुझे ने बताओ, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब मैं ये खुशखबरी तेरे भैया को और मम्मी जी को भी सुनाकर आती हूँ। जिसका डर था वही हो गया। आप जो मर्जी करो, मेरे जिठानी के बच्चा नहीं होना चाहिए। आप जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे मैं दूंगी, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। काम करती हूँ, सचिन को फोन करती हूँ और उन्हें भी एक खुशखबरी सुनाती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, पर अगर उन्हें पता चल गया कि मैं चर्च जाती हूँ और ये ब्लेसिंग भी चर्च से मिली है, तो कहीं वो नहीं, कर लेती हूँ फोन, देखी जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जानवी, कैसे हो? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सचिन, आपको पता है मेरे पास ना आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ। कौन सी गुड न्यूज? मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पूरी 3 महीने की प्रेगनेंसी है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। इसका मतलब इस बार 3 महीने की प्रेगनेंसी? अरे ये तो वाकई खुशी की बात है। हाँ जी सचिन, खुशी की बात तो है, पर क्या? पर ये ब्लेसिंग मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से और चर्च जाने से मिली है। यीशु? इसका मतलब तुम चर्च जाती हो? सचिन, हो सके तो आप भी मेरे साथ चर्च चलना। नहीं नहीं, मैं तो देखो जब आऊंगा तब देखूंगा। सचिन, अब आप भी जल्दी घर वापस आ जाओ। मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा अब, ठीक है? देखो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जहां तुम्हें जाना अच्छा लगता है, चर्च जाना अच्छा लगता है, तुम चर्च जाओ। कोई तुम्हें टोकने रोकने वाला नहीं है। आप जहां अच्छा लगता है आप जाओ। और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपने ये गुड न्यूज मुझे दी। हाँ, ये तो है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ना बाद में कॉल करूंगा। आप जो भी काम कर रहे हो वो कर लो, ठीक है? कोई नहीं, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप भी अपना काम कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। बाय। संजना, मैंने आपके लिए एक ड्रेस पसंद किया।
ठीक ही है। क्या हुआ संजना, क्या सोच रही हो, इतनी टेंशन में क्यों? मैं सोच रही थी जो माँ जी ने बोला ना वो ठीक नहीं बोला। और हाँ, एक बात और, पहले आपकी भाभी का गर्भ 1-2 महीने में गिर गया था, इस बार नहीं गिरा। आखिर क्यों? और हाँ, डॉक्टर ने भी बोला था आपकी भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। तो इसमें गलत क्या है? ठीक तो है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे बुद्धू, माँ जी जमीन जायदाद सब उनके नाम कर देंगे, हमें अब किसी न किसी तरह गर्भ गिराना ही होगा। संजना, आप होश में तो हो? आप क्या बोल रही हो आप? अब मैं इस आदमी का क्या करूं? तुम्हें तो चिंता नहीं है पर मुझे चिंता है इस प्रॉपर्टी की। ओके, तो अब क्या करें? इधर आओ, मैं बताती हूँ आपको। नहीं नहीं, ये सब नहीं करूंगा मैं। पागल हो गई तुम? नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सोच लो फिर। मुझे माफ करना। ठीक है, फिर मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कॉल और मैसेज और मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। अच्छा रुको, बैठो यहाँ पर। तुम हमेशा अपनी बात बड़ी रखती हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो करना कब है ये काम? बस कल दोपहर। संजना, मुझे ये तो बता दो कि कहाँ लेकर जा रही हो आप? आप चुपचाप बैठे रहो, जहाँ पे भी जा रही हूँ मैं सही जगह पे लेके जा रही हूँ आपको। संजना, ये कहाँ लेकर आई हो मुझे? सबर करो, सब बताती हूँ मैं तुम्हें, चलो मेरे साथ। नमस्ते जी बाबा। बैठो। हाँ बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबा जी, ये मेरे हस्बैंड है। दरअसल बात ये है कि बस ये प्रॉब्लम है बाबा जी। बेटा, हो जाएगा तुम्हारा काम। जैसे जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे वैसे करते जाओ। बाबा जी, बस मेरा काम करवा दो आप जो जो बोलोगे वो सब करूंगी मैं। कुछ ऐसा कर दो कि उसका गर्व गिर जाए। बेटा, ऐसी समस्याओं के बहुत सारे लोग आए, उनकी समस्या का हल मैंने ही किया है। बेटा, ये लो बेटा, ये भभूति है। इसे खाने में या दूध में जैसे भी आप खिला सकते हो खिला देना। जी बाबा जी। और सुनो, इस काम के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बाबा जी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा।
बेटा आप कुछ भूल रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। इसे खाने में या दूध में जैसे भी आप खिला सकते हो खिला देना। अब देखती हूँ कैसे बनेगी माँ। दीदी ये लो दलिया, आपके लिए स्पेशल मैंने बनाया है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसे क्या हुआ? वैसे तो ये हमेशा मुझसे नफरत करती रहती है, आज मेरे लिए दलिया बनाकर लाई है। क्या हो सकता है? अच्छा लाओ। आपको दलिया कैसा लगा? संजना, दलिया तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना अच्छा दलिया बनाने के लिए। चलो ये काम तो कर दिया, बस किसी तरह काम पूरा हो जाइए। सोनू सोनू इधर आओ। जो बाबा से बहूती लेकर आई थी ना, वो मैंने खिला दी है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो ठीक है, सुबह तक का वेट करते हैं। जल्दी आओ इधर। क्या हो गया? चलो आपके भाभी को चल के देखते हैं। ठीक है, अब तक तो शायद काम हो जाना चाहिए। चलो। और सही कह रहे हैं। दीदी ठीक हो? हाँ संजना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आपका बच्चा भी ठीक है? हाँ, मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ हुआ नहीं? कुछ हुआ नहीं? इसका क्या मतलब है संजना? नहीं दीदी, कोई मतलब नहीं है। रात मुझे सपना आया था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस हम इसीलिए देखने चले आए। कोई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग जाओ, अपना काम करो। ठीक है, आप आराम कीजिए। ले सोनू भाई चाय पी यार। सोनू आजकल तू कैसे परेशान रहता है? ना कोई फोन, ना कोई कॉल, नहीं घर पर मिलता है। आखिर हुआ क्या है भाई? कुछ नहीं हुआ धर्मो। बता दे भाई, क्या पता मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं। दरअसल बात ये है धर्मो, ये बात थी धर्म सारी।
अच्छा, तो इसलिए परेशान है। बस इतनी छोटी बात। ले पहले तू चाय पी। देख मेरी बात सुन, करना क्या है। राजू राजू, देख तेरी भाभी, देख। हाँ यार, है तो मेरी भाभी। ले भाई, तेरा काम बने तो बने कैसे। क्या हुआ? उसके हाथ में देख रहा है वो क्या है? क्या है धर्म ये? वो बाइबल है, बाइबल। और कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है कि जो लोग चर्च आते हैं तो जादू टोना ताबीज माला ये कुछ भी नहीं चलता है। चाहे तो लाख कोशिश कर ले, ये सब बर्बाद है, कुछ नहीं होता इनसे। अच्छा, लेकिन धर्मू मेरी भाभी तो चर्च जाती नहीं है। लेकिन एक बात बता, चर्च जाने से संतान मिलती है क्या? अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ पर हर विशेष पूरी होती है वहाँ पे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, अब समझ आया सारा मामला क्या है। सारे फसाद की जड़ ये चर्च है। मेरा दोस्त सही कह रहा है। सबसे पहले ये मुझे संजना को बताना होगा। धर्मू, मुझे इनका पीछा करना होगा। ये सच में चर्च जाती हैं? भाई पहले तो तू इनकी बाइबल गायब कर, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा धर्मू, अरे अरे सुन तो, चाय तो पीते जा। अरे अरे, बड़ा अजीब आदमी है, चाय भी छोड़ गया। संजना, बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें पता है भाभी चर्च जाती हैं? मैंने तो कभी चर्च जाते हुए देखा नहीं, तुम कह रहे हो चर्च जाती हैं? हाँ संजना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, मैं नहीं मानती। ये कैसे हो सकता है? संजना, तुम्हें पता है, कल मैं और मेरा दोस्त ढाबे पर चाय पी रहे थे, तब मैंने भाभी के हाथ में बाइबल देखी और मुझे शक तो पहले से ही था कि भाभी चर्च जाती हैं। और हाँ, एक बात और, जो हम तांत्रिक के पास जाते हैं ना, वो किसी काम का नहीं। ये विभूति, ये जादू टोना, ये अगैरा वगैरह, ये कोई काम का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं होता है, ये मेरे दोस्त ने बताया। और हाँ, आज संडे है, आप अपनी भाभी को देख कर आओ वो क्या कर रही हैं, क्योंकि वो चर्च जाएंगी आज, और आज मैं उनके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ हाँ सोनू, आप सच कह रहे थे। आपकी भाभी ने कोई किताब से लेके निकली है, अभी घर से निकली है, थोड़ी देर पहुंची होंगी। बैठे बैठे देख कह रहे हो, जाओ जल्दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, भाभी सचमुच चर्च जाती हैं। संजना, एक गिलास पानी पिला दे। आप खुद जाके पी लो, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए हुए है? कम से कम मुझसे बात तो कर, मुझे भी तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे क्या देखूं, क्या दिखाई नहीं देता है? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ तो ये तो खुशी की बात है। अरे ये तो खुशी की बात है कि हमारी भाभी प्रेग्नेंट है। हमारे भी घर में नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी जान आएगी।
या तो सच में आप बुद्धू हो या नाटक कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपको पता है ना माजी ने क्या बोला था? दोनों बहुओं में जो सबसे पहले मुझे पोता देगी, ये जमीन, ये घर, सारी संपत्ति मैं उसके नाम कर दूंगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमें ना उसके बच्चों को ना किसी तरह तो मारना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया ये करेंगे हम? सच में आप नहीं करोगे? नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है। अब ये कहाँ चली गई? सुनो मेरी बात, मेरे पीछे करने की जरूरत नहीं है। ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। इस घर में मुझे नहीं रहना जिस घर में किसी को मेरी कोई परवाह ना हो। खासकर मेरे पति को परवाह नहीं तो मैं नहीं रह सकती। रुको रुको। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ले आओ ये बैग मुझे दो। पर ये बताओ करना क्या है? वो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, बस तुम तैयार रहना। ठीक है। एक 24 हो गए। कह रहा मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। शुक्र है यार तू आ गया, मुझे लगा था तू आएगा ही नहीं यार। अरे यार घर पे ना थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। बता क्या काम था? चल तू पहले आ बैठ, हाँ बताता हूँ। चल। धर्मू यार ऐसे बात। अरे वो छोड़, तू ये बता जो मैंने काम दिया वो तूने किया कि नहीं? हाँ धर्मू, वो मैंने सब कर लिया, लेकिन एक मुसीबत और आ गई। अब क्या मुसीबत आ गई? धर्मू, तूने जो बताया मैंने सब करके देख लिया, लेकिन किसी चीज से भी कोई काम नहीं बना। मेरी बात कहती है उसे और उसके बच्चे को मार दो, और मेरा दिल कहता है यार नहीं मारना यार, मैं ये कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ यार। धर्मू यार मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ यार, क्या करूँ यार, ना इधर करा ना इधर करा। धर्मू यार तू बता, तेरा क्या डिसीजन है यार? भाई देख, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। तू जाने और तेरा काम जाने। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे धर्मू यार रुक यार, धर्मू बात तो सुन, बात तो सुन। भाई और कोई काम होता तो मैं कर भी देता, पर किसी की जान लेना ये काम मैं नहीं कर सकता। धर्मू यार प्लीज यार ऐसा मत कर। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता भाई यार प्लीज। अरे नहीं कर सकता मैं। आज देखती हूँ ये कैसे माँ बनेगी। इतने आसानी से इसको माँ तो नहीं बनने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखती हूँ सारी प्रॉपर्टी पर नाम कैसे करवाती है, इसे तो मैं बताऊंगी। देवी जरा बात सुनना। हाँ संजना, बुलाया तुमने मुझे? देवी जरा ये चाकू उठा के तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ रुको तुम, मैं देती हूँ। ये लो संजना। दीदी ये आप क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो आप? मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ बचाओ। हो खून, बचाओ बचाओ मेरे को। सोनू, माँ जी बचाओ, खून खून बचाओ। नहीं नहीं संजना, ये क्या कह रही हो तुम? संजना क्या हुआ? ये खून कैसा है, क्या हुआ? आपकी भाभी मुझे मारना चाहती है, ये देखो खून। नहीं नहीं देवर जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपकी भाभी झूठ बोल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ये देखो चाकू। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बीवी को मारा केवल प्रॉपर्टी के लिए? तुझे बताता हूं।
बचाओ, कोई बचाओ। नहीं नहीं देवर जी, मुझे मत मारिए देवर जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया देवर जी, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं देवर जी, नहीं, मुझे मत मारिए देवर जी, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे घमंड है ना अपने इस बच्चे पर? तू माँ बनने वाली है, मैं जानता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी तू इस बच्चे के नाम करवाना चाहती है ना, तो ये दिमाग से ये बहम निकाल दे। ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे ना? संजना देखना गेट पर कौन है, देखो जाकर। मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। सोनू गेट में मम्मी आ गई। मम्मी क्या मम्मी आ गई? चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। तेरे मुंह से अगर थोड़ा सा भी शब्द निकला, तुझे और तेरे इस बच्चे को सच में जान से मार दूंगा मैं। खामोश रहना। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ तो इस बच्चे को गिरा दो, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं भैया, मैं अपने बच्चे को हरगिज नहीं गिराने दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत। किसका फोन है संजना, देखना। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ सोनू, आपके बड़े भैया का फोन आ रहा है, क्या करेंगे अब हम? लो करो बात। अगर तुमने बड़े भैया के सामने कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को अभी जान से मार दूंगा। ये लो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जानवी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं? हाँ जानवी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जानवी, इतनी घबराई हो क्यों? क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो आपको तो पता ही है, थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है, थकावट तो हो ही जाती है। अच्छा सचिन, आप कब आ रहे हो वापस? हाँ हाँ कोई ना, मैं बस 2 से 3 महीने तक आ जाऊंगा। फोन काट। अच्छा मैं रखती हूँ फोन, बाद में करती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा ठीक है, आप अपना काम कर लो, ठीक है? चलो निकलो। आप रेगुलर चर्च आया करो और प्रभु के वचनों को सीखा करो। जैसे से आप प्रभु के वचनों को सीखोगे, वैसे से आपके बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपको रेगुलर चर्च आना है। ठीक है बस। जय मसीह। जानिए बेटा आप, और ये चोट के निशान कैसे? क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं पास्टर जी, वो बस काम करते हुए थोड़ी चोट लग गई थी। नहीं बेटा, आप झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ हुआ क्या है? पास्टर जी, मुझे मेरे घर वाले ये सब करते हैं पास्टर जी। चलो मेरे साथ, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। रुकिए पास्टर जी। क्या हुआ बेटा? हम उन्हें मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते, पर कानून का सहारा तो ले सकते। नहीं पास्टर जी, ऐसे तो मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनकी कंप्लेंट करवाएंगे। नहीं नहीं पास्टर जी, अगर मेरे घर पुलिस गई तो मेरे पति को पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा पास्टर जी। पर बेटा, ऐसे तो आपको आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। कोई बात नहीं पास्टर जी, हम प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और कोई दिक्कत है मुझे कॉल करना। ठीक है पास्टर जी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी आप जाओ। ठीक है पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह। संजना, कैसी खड़ी हो? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप जाइए। करते रहो जो करना है। नहीं, जानवी जरूर किसी मुसीबत में है। जानवी ने एक बार बताया था मुझे कि उसके घर वाले उसे बहुत तंग करते हैं और उसने ये भी कहा था कि उस पर कई बार जानलेवा हमला भी किया है। कहीं ये सपना? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। पर ये काम करेंगे कैसे? माँ के सामने तो कर नहीं सकते, माँ तो घर पे है। वो सब काम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। सोनू, माँ जी मेरी सोने की रिंग गुम गई है, सुनते हो? क्या हुआ बहू? इतना क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? माँ जी मेरे सोने की रिंग खो गई है, सोने की। ये आजकल के बच्चे भी ना, मैं ही देखती हूँ जाकर। कहाँ रख दी तुम लोगों ने अंगूठी? माँ जी मैंने यहीं बेड पे रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। माँ अभी थोड़ी देर पहले अंगूठी यहीं पड़ी थी। चलो मैं देखती हूँ। ये तो पड़ी है अंगूठी। बेटा ये तो रही अंगूठी। सोनू बेटा, सोनू बेटा दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गांव जा रहा हूँ और आखिरकार मैं बाप बनने वाला हूँ। इसकी तो बहुत ज़्यादा खुशी है। जानवी को ऐसा करूँगा कि अच्छी होटल में खाना खिलाने ले जाऊँगा और उसे अच्छी जगह घुमाने ले जाऊँगा। अच्छा, कितना हुआ आपका? सर आपके 200 रुपये। हेलो, लो चाचा ये आपका बैग। धन्यवाद बेटा।
आपने मेरा बैग ला के दिया। आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। बेटा आपका नाम? चाचा मेरा नाम सचिन है। वैसे यहाँ कहाँ रहते हो? चाचा मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और वैसे मैं गोवा में जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे आना पड़ा है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं प्रभु यीशु से दुआ करूंगा वो आपके बेटे को सही सलामत रखे। चर्च यीशु मसीह, आप चर्च जाते हो चाचा? हाँ, मैं चर्च जाता हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे एक बार बताया था कि वो भी चर्च जाती है और सच कहूँ तो ये ब्लेसिंग हमें मिली है वो चर्च से मिली है। मेरी वाइफ ने बताया मेरी वाइफ के जो गर्भ था वो 1 या 2 महीने में गिर जाता था, लेकिन इस बार पूरे 3 महीने की प्रेगनेंसी है, अब तक गर्भ नहीं गिरा है और ये सब कुछ हमें यीशु मसीह से मिला है। मेरी वाइफ ने ऐसा मुझे बताया। ये तो अच्छी बात है। प्रभु यीशु बांझ को भी हरा भरा करने की ताकत रखता है। बेटा प्रभु यीशु में बने रहो, खड़े रहो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। मार्ग और सत्य जीवन यीशु ही है। संजना, देवर जी, आप दोनों इस तरह यहाँ कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी बताते हैं तुझे क्या हुआ। तेरे इस बच्चे को मारने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे यीशु मसीह ने, तेरे परमेश्वर ने हमारी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। लेकिन आज हमने सोच लिया है तुझे और तेरे इस बच्चे को जान से मार देंगे। नहीं नहीं भैया, मेरे इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो आप? ऐसा क्या किया है मैंने? आपको पता है ना माँ जी ने क्या बोला था? जो सबसे पहले पोता देगी उसी के नाम सारी प्रॉपर्टी करूंगी। मैं तो माँ बन नहीं सकती, लेकिन सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम्हें भी नहीं बनने दूंगी। देखो, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, घर, सब कुछ आप ले लो, पर मेरे इस बच्चे को बख्श दो। भैया, आप तो अपने भैया से बहुत प्यार करते हो ना, और ये तो आपका भतीजा है, तो फिर ये क्यों? ये प्रॉपर्टी या जायदाद, ये घर, सब कुछ आप ले लो। जैसे कि माँ जी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी? सॉरी, अब तो तुम्हें मरना होगा। नहीं, जब तक तुम और तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, माँ जी हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं करेगी। बस, अब बहुत हो गया। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा अपने इस बच्चे के साथ। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे देवर जी, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, संजना समझाओ इन्हें, मुझे छोड़ दो। उठ, खड़ी हो। ना ना रेणु देखती तुम्हें कौन बचाता है।
तुम्हारा पति या वो पास्टर जिसके तुम चर्च में जाती हो? हाँ, बचाएगा मुझे। कौन बचाएगा तुझे? वही जिसने मुझ जैसी बांझ को बच्चा दिया है और मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है। मेरा जिंदा प्रभु यीशु, हाँ यीशु। हे प्रभु, मैं अपना टूटा मन लेकर तेरे पास आती हूँ। बदल दे इनका मन। मैंने तेरे वचन को पढ़ा है प्रभु, उसमें लिखा है कि जिसकी ओर तू होता है उसका बैरी कौन हो सकता है, और ये भी कि तू आप मेरी ओर से लड़ेगा प्रभु। मदद कर प्रभु। आमीन। संजना, गेट पर देखो कौन है, जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ। पुलिस, सोनू पुलिस। तुम ठीक हो? ऊपर ऊपर जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए तुम इसे मारने चले? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है ना संजना? हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा इनके साथ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करो इसको। डैनियल, पकड़ लो इसे। जानवी मैं जानवी, क्यों रो रही? क्या हुआ? भैया भैया, ये सब इस आदमी की वजह से हो रहा है। ये पता नहीं कौन और हमारे घर में घुसाया और पुलिस को भी लेकर आया। भैया ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है, भाभी पागल हो रही है। और कितना झूठ बोलेगा तू? अपनी माँ समान भाभी को तू मारने चला, उस बच्ची को मारने चला। तुझे पता है, पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है। जब बचपन में तुझे साइकिल की जरूरत थी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की और मैंने तुझे साइकिल ला के दी। हर एक विश तो मैं तेरी पूरी की है और तू मेरे साथ विश्वासघात किया। सोनू मेरे भाई, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू जरा सी जमीन के लिए सब कर बैठेगा। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मेरे हाथों से इस बेगैरत इंसान का खून हो जाए, ले जाइए मेरी नजरों के सामने से इसे। ऐसा बेगैरत इंसान मेरा भाई हो ही नहीं सकता। ले जाइए इसे। डैनियल, पकड़ लो इसे। जी सर। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का निजी मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। तुझे पता है माँ और उसके बच्चे को जला के मारने में कितनी बड़ी सजा हो सकती थी? आईपीएस धारा 307 के तहत तुझे 10 साल की सजा हो सकती थी और आजीवन कारावास हो सकता था। इस बार तो तुझे छोड़ देता हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, ठीक है? पास्टर जी, चलते हैं। ठीक है। डैनियल, छोड़ दो उसे। देखा सोनू मेरे भाई, जिस मां समान भाभी को तू मार देना चाहता था, उसके बच्चे को मार देना चाहता था, आज देख उसी ने तेरी जान बचाई है। भैया मुझे माफ कर दो। मैं भाभी के प्यार को समझ नहीं पाया। मैं माफी के काबिल हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो भैया। सोनू मेरे भाई, मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? माफी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांग। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं माफी के काबिल हूँ या नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। देवर जी, मैं तो एक इंसान हूँ, पर सच कहूँ मैंने यीशु से सीखा है माफ करना। पास्टर जी, हम सबको माफ कर दो। मैं जाने आपको कितना नाप से ना कहूँ। कोई बात नहीं,
ये सब प्रभु की योजनाएं होती हैं। देखा प्रभु ने आप सबको कैसे बदल दिया। सचिन बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मेरे बेटे तो आप दोनों हैं, मुझे क्या करना है इस प्रॉपर्टी का। अरे नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रहे? अगर आप ऐसा ना कहते तो हम सब प्रभु को नहीं मानते। दीदी प्लीज मुझे भी माफ कर दो। दीदी, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने पे सच्ची सब कुछ मिलता है। हाँ छोटे, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से सब कुछ मिलता है। देखो जैसे उसने मेरी सोनी कोख को भरा है, वो तुम्हारी भी कोख को भरेगा। अब हम दोनों में से कोई बांझ नहीं रहेंगी। क्षमा और प्रेम ये कहाँ से आते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु की ओर से आते हैं। प्रेम क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 5वां अध्याय उसकी 44 आयत, ये लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आइए एक और आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आइए अब हम सीखते हैं क्षमा क्या है। मत्ती 6वां अध्याय उसकी 14 आयत, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा और प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर भी दिखाए। वो कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपके मेरे प्रभु यीशु को मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखवाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, यहाँ तक कि उसके हाथों और पैरों में कीलें भी ठोक दी गई और उसने हमारे लिए 39 कोड़े भी खाए, उसे क्रूस भी दे दिया गया। और फिर भी प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रही है। और एक मजे की बात बताऊं, वो तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने हम सबसे प्रेम किया, वैसे हमें भी एक दूसरे को क्षमा करके प्रेम करना चाहिए। आमीन, आमीन। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हुई है मैं उस गलती की माफी मांगता हूँ। दीदी मुझे भी माफ कर दो, जो भी गलती हुई है मुझसे। कोई बात नहीं। बच्चों मुझे भी माफ कर दो।